तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे आप सभी का वेलकम है। फटाफट आ जाओ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस तरीके से चैप्टर वाइज यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं, वैसे ही आज जो हमने करने वाले हैं वो है एसपी का चैप्टर नंबर है 6, लेक्चर नंबर है 1। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है ना, इसमें आपको इतने सारे नॉलेज मिलने वाले कि आप एक बिजनेस के डायरेक्टर बन सकते हो, एक कंपनी डायरेक्टर बन सकते हो। एंड डायरेक्टर का क्या रोल होता है, डायरेक्टर्स क्या ही करता है, ये सारे के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज कंटिन्यू मेरे साथ में बने रहना है आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक। आपको श्योर है कि आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। मैं हर एक चीज आपको काफी बोलते हैं अंदर से आपको समझाऊंगा, गहराई से समझाऊंगा कि चीजें क्या होती है। ठीक है, डिप में पढ़ाऊंगा वो ज्यादा। चलो, सबसे पहले हमने अभी चैप्टर देखा था, इससे पहले वाले मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। अभी हमने देखा था कि भाई मेंबर्स कंपनी का कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। बट इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले कि भाई डायरेक्टर्स क्यों अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है चैप्टर नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, क्या बोला, डायरेक्टर्स एंड द की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। आपको इसके टॉपिक्स के नाम से ही आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। क्या बोला गया, देखो बोला गया की मैनेजरियल डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। मतलब कि डायरेक्टर्स एक ऐसा आदमी है जो कि बिजनेस का चाबी है। क्या है, जो कि बिजनेस का चाबी है भाई। उसके बिना बिजनेस खुल नहीं सकता, बिजनेस चल नहीं सकता, बिजनेस हो नहीं सकता। ठीक है, तो डायरेक्टर्स एक ऐसा आदमी है जो कि बिजनेस का एक तरीके से चाबी है। क्या है, चाबी है। मतलब उसके अलावा बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता। देखो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखो अब ये मेरी कंपनी है। ठीक है, मेरी कंपनी दूर बनाएंगे हम लोग, इंग्लैंड में बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया तक जाएंगे। ठीक है, अब मेरी कंपनी वहां पे है। ठीक है, अब इस कंपनी में मुझे बहुत लोग ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा। सपोज यहाँ पे मेरे पास 100 मेंबर ने इस कंपनी में इक्विटी शेयर के रूप में यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। श्योर है। चलो, अब जो ये 100 है शेयर होल्डर है, ये क्या हो गए, इस कंपनी के ऑनर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इस कंपनी के ऑनर्स कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी आपको पता है कि ऑनर्स कंपनियों को चलाते हैं, ऑनर्स कंपनियां के सब कुछ मैनेज करते हैं। बट यहाँ पे अगर 100 ऑनर्स हैं तो क्या भाई पूरे कंपनी को ये 100 ऑनर्स चलाएंगे? यहाँ पे कोई बोलेगा अरे ये करना है, हर दूसरा बोलेगा नहीं नहीं भाई ये मत करो, ये तो लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, करप्शन होगा, डिस्करप्शन होगा, यहाँ पे झगड़ा होगा, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मिसबिहेव होगा। तो बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा नहीं चलेगा। हो सकता है कि 100 लोगों के पास में से 50 लोग के पास अच्छा नॉलेज हो जाए जो बिजनेस को एक्सपांड कर सके, ऐसे कुछ नॉलेज हो। और हो सकता है कि 50 लोग के पास कोई नॉलेज ही ना हो, वो क्या हो, एकदम बोलते ना इनलिटरेट हो उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्या बनता है भाई, यहाँ पे ये बोला जाता है कि भाई पहले तो ये 100 ऑनर्स में से छांटना है हमें कि भाई ये 100 ऑनर्स में से कोई एक ऐसा बंदा है क्या जिसको कंपनीज के बारे में सारी चीजें पता है कि भाई कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से काम करना है, इसमें कैसे किस टाइप का डिसीजंस लेना है, किस टाइप पे क्या वर्क करना है, ये सारे नॉलेज है क्या किसी के पास? तो पहले इसमें से एक मीटिंग होता है, उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, एक जनरल मीटिंग होगा। ठीक है, इससे टॉपिक से तो इसमें को फाइंड आउट करेंगे भाई किसी के पास ऐसा कोई नॉलेजेबल है जो इस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो इसमें से सपोज कोई मेंबर आएगा, कोई सपोज 10 मेंबर के पास नॉलेज है, तो 10 मेंबर अप्लाई करेंगे कि भाई हम लोग इस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। और कंपनी का डायरेक्टर बनना ये आम बात नहीं है। डायरेक्टर बनने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है DIN नंबर से। जैसे कि आपको पता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका नाम होता है सूरज। अभी आपकी क्लास में सूरज नाम के बहुत बच्चे होंगे, बट अगर मैं बोलूं कि भाई 45 रोल नंबर सूरज चाहिए, तो आपको पता है कि भाई जिसका 45 रोल नंबर होगा मुझे वही सूरज चाहिए। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टर के लिए भी एक क्या मिलता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिर आप कंपनी के लिए डायरेक्टर एज बन सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गए। अगर सपोज यहाँ पे किसी को भी डायरेक्टर का नॉलेज नहीं है, किसी को भी डायरेक्टर से रिलेटेड जो वर्क है उसका नॉलेज नहीं है, तो ये जो भी आपके शेयर होल्डर हैं, जो भी आपके इक्विटी शेयर वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे,
हायर करेंगे। किसको हायर करेंगे? डायरेक्टर को हायर करेंगे। डायरेक्टर को बोलेंगे कि भाई हमारे कंपनी में अभी डायरेक्टर्स की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई डायरेक्टर्स चाहता है कि हमारे कंपनी में एज अ वर्क करे तो भाई वो अप्लाई कर सकता है। बस आपको याद रखना है कि जो भी डायरेक्टर होगा उस डायरेक्टर्स के पास आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। उसको बोलते हैं DIN। क्या बोलते हैं? DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जिसके पास ये होगा वही डायरेक्टर इसमें काम कर सकता है। सपोज आप रास्ते में जा रहे हो, अब एक डायरेक्टर पानी पूरी खा रहा है। ठीक है, अब एक डायरेक्टर पानी पूरी खा रहा है और आपको बोलेगा भाई मैं तो टाटा का डायरेक्टर हूं, तो आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे। बट अगर वो अपना आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा तो आप उस नंबर को सर्च करके पता कर सकते हो ना भैया कि ये डायरेक्टर्स है कि नहीं है। तो भाई हर डायरेक्टर्स के लिए हर एक पर्सनल आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। क्लियर है? चलो, अब जब ये कंपनी डायरेक्टर्स को क्या करेगी, यहाँ पे अप्लाई करेगी, तो ये डायरेक्टर्स जब हमारे कंपनी में आएगा तो डायरेक्टर्स का काम क्या होता है भाई? कंपनी के सारे जो भी डिसीजंस हो रहा है उसके रिलेटेड अपने शेयर होल्डर को बताना। शेयर होल्डर को बताने के बाद उस बिजनेस में डिसीजन लेना और बिजनेस को छोटे लेवल से लेके एक हाई लेवल तक लेके जाना। क्योंकि डायरेक्टर्स के पास इतने स्किल्स होते हैं, उनको इतना समझ होता है कि भाई बिजनेस को किस तरीके से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करना है, किस तरीके से बिजनेस को एक्सपांड करना है। ठीक है, तो इसमें जो भी कंट्रोलिंग होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी डायरेक्टरशिप होगा, वो कौन लेगा? वो सिर्फ डायरेक्टर लेगा। डायरेक्टर क्या करेगा? एक कंपनी को एक लंबे कंपनी तक चलता है। और ये जो डायरेक्टर होता है, ये डायरेक्टर एक ट्रस्टफुल आदमी होता है जो अपना 100% एफर्ट देगा अपने कंपनी के लिए। क्या देगा? अपना 100% एफर्ट देगा अपने कंपनी के लिए। और ये डायरेक्टर बहुत ट्रस्टेबल होता है। ठीक है, अब इसमें भी काफी वैरायटी होते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को ना ओवरव्यू करेंगे। जब ओवरव्यू करेंगे ना तो इस चैप्टर में आपको जो धीरे धीरे जो नॉलेज है, जो डाउट्स है, आपके क्या होंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। बट आपने इसमें देख लिया कि डायरेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टर किस तरीके से वर्क करता है, डायरेक्टर्स किसे हम लोग कहते हैं, उसके पास क्या होता है, DIN नंबर होता है। तो ये चीज आपने देखा। चलो अब स्टार्टिंग से देखते हैं। चलो, सबसे पहले देखो क्या बोला है, डायरेक्टर्स एंड द की मैनेजर पर्सनल ऑफ अ कंपनी। आप सभी को पता है कि भाई जब कंपनी चालू होती है तो उसमें सब होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, बट उसमें जो शेयर होल्डर लोग क्या करते हैं, एक ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि बिजनेस के बारे में सारे डिसीजंस ले सके और बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक लेके जा सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, यहाँ पे दिया शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ मैनेजर कंपनी। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि पहले कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे भैया शेयर होल्डर क्या करेगी, हायर करेगी। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भैया करेगा, पूरा कंपनी को मैनेज करेगा, पूरी कंपनी को डिसीजन लेगा, पूरे कंपनी को एक अच्छे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जाएगा। ये कौन करेगा? ये डायरेक्टर करेगा। फिर डायरेक्टर क्या करता है, अलग अलग एम्प्लॉयज को बुलाता है। आपको पता है, अब डायरेक्टर बोलेगा भाई जिसको मैनेजमेंट का नॉलेज है वो आ जाओ, जिसको अकाउंट का नॉलेज है वो आ जाओ, जिसको मार्केटिंग का नॉलेज है वो आ जाओ। तो डायरेक्टर जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का, वो क्या करेगा, अलग अलग बंदे को हायर करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, कंपनी CFO बुलाएगा कि भाई कोई CFO है। CFO का मतलब होता है मैनेजर अकाउंटिंग। अब CFO क्या करता है, CFO भाई जितना भी आपके कंपनी का अकाउंट से रिलेटेड चीजें, जितना भी आपकी कंपनी का अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं, उसको क्या करेगा, आपको डायरेक्टर्स को बताएगा कि भाई ये अकाउंट्स हमारे पैसे चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो डायरेक्टर्स को क्या होगा, इनका सुन के उसको एक बिजनेस का डिसीजन लेने के लिए काफी अच्छा हेल्प होगा। तो यहाँ पे CFO क्या करेगा, जितना भी बिजनेस का अकाउंट से रिलेटेड वर्क है उसको क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा, क्लियरली करेगा, उसे बताएगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, CEO मैनेजर क्या करता है, रीजनल टर्म्स, मतलब जो भी मतलब कुछ रीजनल टर्म्स है, कुछ रीजनल जो भी आपके बोलते ना रीजनल हिंदू मुस्लिम से जो आपके कास्टेज होते हैं उनको क्या करेगा, एक एक्साइट करेगा, सबको बुलाएगा। यहाँ पर जात भेदभाव नहीं होगा। आप मुसलमान हो तो भी आप कंपनी में काम कर सकते हो, आप हिंदू हो आप कंपनी में काम कर सकते हो, आप मराठी हो आप कंपनी में काम कर सकते हो। बस ऐसा कुछ वर्क होगा जो वो बांट के देगा कि भाई आपकी नॉलेज के थ्रू, आपके बोलते ना स्किल्स के थ्रू आपके लिए काम बेटर है,
और आपके स्किल्स के थ्रू आपके लिए क्या मैटर है, आपको वो वर्क उसको बांट के देने वाला काम करेगा रीजनल टीम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, CLO, CLO मतलब क्या होता है, मैनेजर स्टोर टीम, ठीक है, क्या है, मैनेजर स्टोर टीम। अब यहां पे देखो, अब जो भी स्टोर होता है, जैसे कि आपको पता है कि स्टोर मतलब क्या, जो भी माल आ रहा है या जा रहा है, जो भी आपके पास स्टोर में पड़ा है, अवेलेबल है या नहीं है, उसके रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगा वो कौन करेगा, वो CLO करेगा। CLO बताएगा भाई अपने कंपनी में ये स्टोर में ये चीज का रिक्वायरमेंट है, अभी है नहीं तो लाना पड़ेगा, तो लाना पड़ेगा। हाँ, किसी को ऑर्डर देना है, अगर वहां पे वो चीज नहीं है तो बताएगा कि भाई ऑर्डर देना है, स्टोर में वो सब सामान लाके रखो कि हम लोग यहां से डिस्पैच कर सके, ठीक है। तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा CLO, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है, CTO, क्या बोला है, CTO का मतलब होता है मैनेजर टेक्निकल टीम्स। अब टेक्निकल्स मतलब आपको पता है कि भाई हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में, आउट ऑफ द कंट्री की बात करूं तो आपको पता है कि भाई दिन के दिन टेक्निकल्स बहुत बढ़ रहे हैं, दिन के दिन मशीन ऐसा आ रहा है जो कि 100 आदमी मिलके करते हैं ना, वो मशीन आपका काम 5 मिनट में करके रख देगा, ठीक है। तो इस तरीके जो भी टेक्निकल्स होगा, जो भी फंडामेंटल्स होगा, जो भी बिजनेस का स्ट्रेटेजी होगा, उस पर कौन करेगा रिसर्च, उस पर करेगा CTO, मैनेजर टेक्निकल टीम्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, CMO। CMO क्या होता है, मैनेजर मार्केटिंग टीम। अब भाई जो CMO होता है उनके पास इतना नॉलेज होता है कि भाई किस तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस का हम लोग आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ डिस्टेंस में हम लोग किस तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो जो मार्केटिंग का जो पूरा काम होगा वो कौन संभालेगा, वो CMO आपका संभालेगा। एंड द लास्ट स्टेज वन द कंपल्सरी इज द CS टीम, मतलब कंपनी सेक्रेटरी टीम। अब कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है आपके बिजनेस में। अब कंपनी सेक्रेटरी भाई हर एक मीटिंग रखता है, मीटिंग क्या क्या होता है, मीटिंग से रिलेटेड क्या एजेंडा है, ये सब कौन पास करता है, कंपनी सेक्रेटरी पास करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी एज ए इंपॉर्टेंट टर्म्स, और ये बहुत ज्यादा स्कोप में काम करता है, ठीक है। तो इसके जो CS होता है कंपनी सेक्रेटरी, इसके पास इतना नॉलेज होता है ना बच्चों कि ये बिजनेस को हर एक चीज, हर एक रूल्स रेगुलेशन, उसके एक्ट, सारी चीजें ये CS को पता होता है और CS उसके थ्रू काम करता है। और ये सब कौन करता है, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है, हायर करता है। बिकॉज इन 6-7 के बिना कंपनी एक अच्छे लेवल पे नहीं जा सकती। अगर कंपनी को अच्छे लेवल पे लेके जाना है, कंपनी को ग्रो करना है, तो आपको इस 6 क्वालिफिकेशन बंदों को आपको हायर करना होगा। जब ये 7 क्वालिफिकेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CFO, CEO, CLO, CTO, CMO, CS, जब तक ये क्वालिफिकेशन बंदे आपकी कंपनी में नहीं होंगे, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएगा। तो हर एक शेयर होल्डर को ये 7 चीज आपको चाहिए होता है, ठीक है। क्लियर है, पक्का? इसके बिना बिजनेस नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। बिजनेस होगा बट वो लेवल तक नहीं जा पाएगा जहां तक आपकी थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। आगे क्या बोला है, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या होता है, देखो मीनिंग एज पर सेक्शन 234 ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर्स मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया कि भाई आपको बोला गया है कि सेक्शन क्या बोला है, कि एक रूल बोला है, एक एक्ट बोला है, 234 के एक्ट में बोला है कि डायरेक्टर्स मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंपनी। कि भाई जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते, किसको, डायरेक्टर। डायरेक्टर्स क्या करता है, कंपनी को चलाता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाता है और कंपनी को एक अच्छे लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके जाने की क्षमता रखता है, कैपेबल होता है वो चीज, ठीक है। चल उसके बाद देखते हैं क्या बोला है, देखो सिंप्लीफाई स्पीकिंग, डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज एंड डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको कौन फेस करेगा, उसको फेस करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन फेस करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतना नॉलेज है कि वो बिजनेस को किस तरीके से वर्क करवाना है या किस बंदे से किस तरीके का वर्क लेना है, इसके बारे में पूरा नॉलेज किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। अगर बड़ी बड़ी कंपनी की मैं बात करूं, टाटा, रिलायंस, आदित्य बिरला, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इनके पास एक अच्छा डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्टर क्या करता है, अपने
स्किल से, अपने दिमाग से, अपने पूरे एफर्ट डाल के उस बिजनेस को इतना ग्रो करता है ना भाई कि मैं क्या ही बताऊं। तो डायरेक्टर्स यहाँ पे काफी अच्छा रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के सेक्टर के इन द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो हर एक बिजनेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद देखेंगे क्या बोला है, प्रोविजन मतलब कि प्रोविजन एंड रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। बोला गया भाई अगर आपको डायरेक्टर्स को अलॉट करना है तो कुछ तो प्रोविजन होगा या तो कुछ रूल्स होगा। तो हम लोग एक एक करके वो सारी चीजें देखने वाले। ठीक है, पक्का लग रहा है ना कितना इजी है। आपको डायरेक्टर बनना है, अरे बनेंगे जरूर, बट हम लोग अभी बहुत छोटे नहीं बन सकते, हमारे को उतना नॉलेज नहीं है। जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होगी तो आप ऑनलाइन DIN नंबर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, फिर आपको DIN नंबर मिल जाएगा, आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो उतना आपको पढ़ना होगा, तो प्लीज पहले पढ़िए। 11 12 में बहुत बड़ा स्टडी करना बाकी है, अभी आप बहुत छोटे हो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, अच्छा डिग्री मिल जाए उसके बाद आप लोग DIN के लिए वो कर देना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या बोला है देखो, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। बोला गया भाई कि एक सिंगल बंदा ही कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है। अब इस कंपनी के हाथ पे नहीं क्या बच्चों, ये कंपनी चल के कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। ये कंपनी किसी और कंपनी को मैनेज कर सकता है, नहीं कर सकता। अब इस कंपनी में कौन लगेंगे, डायरेक्टर लगेंगे। डायरेक्टर कौन, इंडिविजुअल पर्सन जिसके पास हाथ हो, पैर हो, बोल सकता हो, सुन सकता हो, कर सकता हो, सबको फील कर सकता हो। तो एक ऐसा बंदा चाहिए। तो ये जो बंदा है, ये एक इंडिविजुअल बंदा ही एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। क्लियर, चलो फिर क्या बोला है देखो, इट मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन और फर्म कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैंने बोला ना आपको कि देखो ये जो फर्म है, ये जो एसोसिएशन है, ये फर्म से, ये फर्म किसी और कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। किसकी भाई, ये कंपनी के पास ना तो हाथ है ना तो पैर है, ये कंपनी ना तो बोल सकता है ना तो कुछ कर सकता है। मैं मानता हूं कि कंपनी का खुद का गुडविल है, कंपनी का खुद का नाम है, कंपनी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना कि ये कंपनी दूसरे कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ये कंपनी दूसरे कंपनी का डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकता है बच्चों। क्लियर है। अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए जिसके पास हाथ होने चाहिए, पैर होने चाहिए, बोलने के लिए मुंह होना चाहिए, सुनने के लिए कान होना चाहिए, हर एक वर्क को परफॉर्म करने वाला बंदा चाहिए। वही क्या होगा, एक कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। क्लियर है, पक्का, श्योर, आगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बट ये कंपनी, ये फर्म किसी और कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है बच्चों। क्लियर है, दैट इज यहाँ पे एकदम क्लियर है, फंडा एकदम स्ट्रांग है बच्चों। आ जाओ, चलो ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझ गया। बच्चे बोलते सर फर्स्ट पॉइंट तो क्या समझा आपने, एक नंबर, मजा आ गया, क्या बात है, सही है। चलो क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देखो अब भाई कोई अगर फर्म है तो किसी फर्म का एक एक्ट होगा कि भाई फर्म में आप सिर्फ इतने ही डायरेक्टर्स रख सकते हो या तो मैक्सिमम इतने रख सकते हो। तो भाई अगर कोई भी फर्म है तो देखते मिनिमम कितने होंगे, मतलब कम से कम कितने डायरेक्टर्स आप रख सकते हो। यहाँ पे बोला गया पब्लिक कंपनी, मतलब आपको पता है कि पब्लिक कंपनी बड़ी होती है, जिसमें आपको पता है कि भाई पब्लिक कंपनी मतलब बहुत बड़ी है। तो पब्लिक कंपनी में आप कम से कम आपके पास 3 डायरेक्टर होने चाहिए। पब्लिक कंपनी के पास कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के पास कम से कम 2 होने चाहिए डायरेक्टर, ठीक है। और 1 पर्सन कंपनी मतलब 1 डायरेक्टर। सिंपल सी बात है भाई, मेरा धंधा है, मैं खुद का ऑनर हूं, तो मैं ऑनर हूं तो मैं डायरेक्टर हूंगा ना, मैं उसको मैनेजमेंट करूंगा। तो भाई जो जगह सिंगल बिजनेस पर्सन है उसमें एक ही डायरेक्टर की अब जरूरत हो सकती है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, चलो थर्ड पॉइंट क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो मिनिमम की तो मैंने बात किया, अब बात कर रहा है मुझे मैक्सिमम की। अरे भाई कम से कम आप इतने बंदे रखोगे, मगर ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे रखोगी उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये चीजें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं पूछते हैं बच्चों, तो प्लीज इस चीजों को आपको एकदम अच्छे तरीके से नोट करना है और लिखना है, अपने माइंड में स्टोर करना है बच्चों, ठीक है। क्लियर, दैट्स इट, ओके। तो आगे देखते, कंटिन्यू करेंगे। चलो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है
मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अप टू 15। अगर बोलूं मैं कि पब्लिक कंपनी में तो कितना होगा 15, पब्लिक कंपनी में आप ज्यादा से ज्यादा कितने 15 डायरेक्टर्स रख सकते हो। आर are allowed to be appointed if a company requires more than 15, it should pass a special resolution। भाई अगर कंपनी को लगता है कि भाई मेरी कंपनी बहुत बड़ी है और ये 15 डायरेक्टर से कुछ नहीं होने वाला है, ये जो डायरेक्टर है मेरे पास 15 उनसे कुछ नहीं होने वाला है, भाई मुझे और डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे और डायरेक्टर्स लगेंगे, तो उस टाइम पे कंपनियां क्या करेगी, कंपनियां एक स्पेशल रिजोल्यूशन करेगी, एक मीटिंग रखेगी, उस मीटिंग में डिस्कस करेगी, बोलेगी भाई हमारा कंपनी तो बहुत बड़े लेवल पे और ये 15 डायरेक्टर में काम नहीं हो रहा है, डायरेक्टर्स मेरे पास जो 15 है उनसे मेरे कंपनी का काम नहीं हो रहा है, मुझे हमारे कंपनी को और डायरेक्टर्स लगेंगे। तो उस रिजोल्यूशन में वो चीजें पास होगा और सब शेयर होल्डर जो होंगे, कंपनी के ओनर्स होंगे, वो वहां पे बैठेंगे और वो बताएंगे कि भाई अब आपको क्या करना है। उस मीटिंग में, उस स्पेशल रिजोल्यूशन में वो चीज, वो सब बातों पे क्या होगी, चर्चा होगी। फिर अगर कंपनी के ओनर्स को लगता है कि और हमारे को डायरेक्टर्स की क्या है, अपॉइंटमेंट है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, और भी डायरेक्टर्स क्या कर सकते हो, आप लोग हायर कर सकते हो। बट उसके लिए आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है जिसमें सारे शेयर होल्डर की अनुमति होनी चाहिए, सारी शेयर होल्डर की क्या होनी चाहिए, एग्री फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, चलो तो दैट्स अ क्लियर, यहां तक क्लियर आपको, पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फोर्थ वन की मैं बात करूं तो क्या बोला है, प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। अगर मैं बात करूं कि भाई अगर कोई कंपनीज को कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए, जो लेडीज घर में काम करते थे, हाउस कीपर थे, जो कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी, अब उनको भी वो मिल चुका है, एक ऑफर मिल चुका है कि भैया आप लड़की हो तो क्या हुआ, आप हमारे बिजनेस में आके एज आ बड़े लेवल पे डायरेक्टर के रोल पे आप काम कर सकते हो। तो आजकल के डेट में जो लेडीजों को, जो वुमेन को, जो आपको बोल रहे ना एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई कोई भी एक महिला भी चाहती है कि कोई कंपनी की डायरेक्टर बने तो वो बन सकती है। ऐसे डायरेक्टर की बात करूं तो मैं, जो ऑनर होता है कंपनी का वो अपने वाइफ पे बना देगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर उनके पास अच्छा नॉलेज है, किसी लेडीज के पास, किसी वुमेन के पास, अगर एक डायरेक्टर्स का जो होता है कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड अगर आपके पास अच्छे नॉलेज है तो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर्स बन सकते हो एज अ वुमेन। मतलब हर एक कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर इज अ कंपलसरी होता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला है, देखो बच्चों लास्ट वन क्या बोला है, बोला गया एवरी देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया फॉर इट लास्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका बिजनेस, सपोज हम लोग इंडिया की बात कर रही है, तो हमारे इंडिया में बिजनेस चल रहा है, अगर मुझे डायरेक्टर्स चाहिए बाहर के, दुबई, अमेरिका, साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर्स चाहिए, ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यहाँ पे एक है कि आपको आपके इंडिया का एक डायरेक्टर्स होना इज अ कंपलसरी। अगर आपको कंपनी में डायरेक्टर्स चाहिए, आप कहीं से भी लाओ, दुबई से लाओ, अमेरिका से लाओ, कहीं से भी लाओ, मगर आपके इंडिया के एक डायरेक्टर्स होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और डायरेक्टर्स इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज से वहां पे रहना चाहिए। आपको पता है ना फाइनेंशियल क्या है, हमारे देश का, हमारे कंट्री का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो उसके बीच में वो इंडियन जो होगा वो हमारे इंडिया में रहना चाहिए, उसी को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टर बना सकते हो। तो कम से कम आपको इंडिया का एक डायरेक्टर आपके बिजनेस में रखना होगा। क्लियर है, दैट्स इट, फंडा इज द वेरी सी। ओके, चलो 6 देखेंगे क्या बोला है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शुड हैव 1/3 ऑफ इज बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे बोला गया कि भाई जितनी भी कंपनी लिस्टेड हो गई, जितनी भी कंपनी लिस्टेड होती है, तो बोला गया है कि 1/3 ऑफ इट्स बोर्ड एज डायरेक्टर। मतलब कि आपके पास 3 डायरेक्टर होंगे। कितने होंगे, 3 डायरेक्टर होंगे, 1 2 3। अब सब लोग अपना अपना क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि बिजनेस में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक क्या होगा, एक होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि पैसा नहीं लेगा। ठीक है, जितने भी आपके डायरेक्टर होंगे उसमें से जो एक होगा ना, वो होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो कंपनी में डे टू डे नहीं आएगा, कंपनी में डे टू डे वर्क नहीं करेगा, बट जब भी मीटिंग होगा, जब भी जनरल मीटिंग होगा, उस टाइम पे उस डायरेक्टर को बुलाया जाएगा और उस टाइम पे डायरेक्टर देखेगा कि क्या गलत है, क्या सही है, सब बिजनेस में चल रहा है कि नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो जब ये बिजनेस में
तीन डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो बिजनेस को वर्क करते हैं, जो बिजनेस के अंदर रहते हैं। अगर बिजनेस में कुछ प्रॉफिट होगा तो तीनों डायरेक्टर क्या बोलेंगे, अपन क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा अपन तीनों ही बांट लेंगे, अपन नहीं दिखाएंगे, ऑनर को छोड़ो, जाना तो भाड़ में जाओ। तो ऑनर्स बहुत चालू होते हैं, ऑनर्स के पास बहुत दिमाग है। तो ऑनर्स क्या करते हैं, एक डायरेक्टर बाहर के लाते हैं। तो जो डायरेक्टर बाहर का रहेगा उसको तो कोई मतलब ही नहीं कंपनी से, तो वो अपना ओपिनियन देगा कि भाई ये जो तीन डायरेक्टर आपने रखा है, ये तीन डायरेक्टर्स अच्छे तरीके से काम कर रहे या नहीं कर रहे, वो कौन देगा, जो एक बाहर का डायरेक्टर होता है वो देगा। तो हमेशा शेयर होल्डर क्या करते हैं, एक डायरेक्टर्स बाहर के लाते हैं और उससे ओपिनियन लेते हैं कि भाई ये हमारा जो तीन डायरेक्टर्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके बारे में जरा हमें गाइड करो। तो जो डायरेक्टर बाहर का होगा, जो डायरेक्टर बाहर से आता है, वो क्या करेगा, गाइड करेगा। उसके लिए वो एक अच्छा खासा फीस लेता है कंपनी के ऑनर्स लोग से। ओके, तो कंपनी यहाँ पे बहुत शानी होती है, शेयर होल्डर बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं। जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स तीन होते हैं वो ठीक है, वो कर रहे जब भी मीटिंग होगा तो वहां पे एक डायरेक्टर कहाँ का होगा, बाहर का होगा, जो कि पूरे तरीके से गाइड करेगा किसको, ऑनर्स को, कि भाई ये आपके कंपनी के तीन डायरेक्टर्स सही तरीके से काम कर रहे या नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब 7.1 क्या बोला है, ए पर्सन ही इज अलाउड to hold director of maximum 20 companies at the same time. The act also states that maximum number of public companies in which a person can be director is a 10 only. जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे देखो कि कोई एक पर्सन है, जो एक पर्सन डायरेक्टरशिप है वो क्या कर सकता है, 20 कंपनीज में क्या कर सकता है, एक टाइम पे डायरेक्टिंग कर सकता है। सपोज यहाँ पे देखो एग्जांपल, ये ऑनर है, अभी ऑनर अगर चाहता है कि मुझे किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो अगर ये किसी कंपनी डायरेक्टर है, ये किसी कंपनी का डायरेक्टर हो चुका है, तो अगर ये चाहता है तो ये एक टाइम पे 20 कंपनी में डायरेक्टर्स का काम कर सकता है। कितने कंपनी में, 20 कंपनी में डायरेक्टर्स का काम कर सकता है। उसमें से जो पब्लिक है, जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में वो सिर्फ 10 कंपनी में काम कर सकता है। क्या बोला है देखो, ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर इज 10 ओनली। मतलब कि वो जो बंदा है, जो आपका ये बंदा है, ये एक साथ 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है, मगर सिर्फ 10 पब्लिक कंपनी में, सिर्फ 10 कंपनीज में ही डायरेक्टिंग कर सकता है। बाकी 10 जो बचेगा वो पब्लिक कंपनी में कर रहे या प्राइवेट कंपनी में कर सकता है। बस 20 में से 10 कंपनी में वो खाली पब्लिक कंपनी में क्या करेगा, डायरेक्टिंग करेगा। देखो अब यहाँ पे ये आदमी है, ठीक है, अब इसके पास क्या है, इसके पास 20 डायरेक्टरशिप है। अब 20 में से सपोज पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, और ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब ये बंदा पब्लिक कंपनी में ये 8 कंपनी में क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, 8 कंपनी में डायरेक्टिंग कर रहा है, और प्राइवेट कंपनी में ये 12 कंपनी में क्या कर रहा है, ये और डायरेक्टिंग कर रहा है। तो अभी आप मुझे बताओ ये कैपेबल है कि नहीं कैपेबल है, ये डायरेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है ना, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है कि भाई ऐसा ये बंदा एक साथ 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है। बट एक शर्त है, वो सिर्फ 10 कंपनी में 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है, बाकी 10 आपको अलग कंपनी में कर सकता है। वो पूरा 20 डायरेक्टिंग 20 पब्लिक कंपनी में नहीं कर सकता, वो 10 पब्लिक कंपनी में कर सकता है और 10 कहीं पे भी कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक कंपनी में कितना कर रहा है, 8 ही कर रहा है, और प्राइवेट में कितना कर रहा है, 12 कर रहा है। मतलब ये डायरेक्टर्स के काबिल है। क्या है, ये डायरेक्टर्स के काबिल है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं कि ये बंदा अगर 12 कर रहा है पब्लिक कंपनी में और 8 कर रहा है प्राइवेट कंपनी में, तो ये कैपेबल है क्या बच्चों, नहीं, क्योंकि एक्ट बोलता है कि भाई कोई भी बंदा होगा जो डायरेक्टर्स करना चाहता है वो पब्लिक कंपनी में सिर्फ 10 कर सकता है। 10 से अगर 11 हो गया तो उसको 2 क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, 2 कंपनी क्या होगा, छोड़ना होगा। यहाँ पे ये 12 पब्लिक कंपनी में इसको डायरेक्टर्स का ऑनरशिप मिल रहा है, तो यहां से वो 2 कंपनी छोड़ेगा, सिर्फ वो 10 कंपनी ही पकड़ सकता है, 11वां पकड़ नहीं सकता है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ऑनर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है फंडा, एकदम पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स काफी अच्छे तरीके से क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। एंड
वीडियो में डायरेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, डायरेक्टर्स का रोल बिजनेस सेक्टर में, एक इंडस्ट्री में क्या होता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, पक्का श्योर। अगर प्लीज वीडियो आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना। आगे का जो लेक्चर है DIN के बारे में है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। DIN क्या होता है, क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर क्या होता है, इस टॉपिक्स पे भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, काफी ओवरव्यू में करेंगे। प्लीज अगर आप इसकी वीडियो में भी आपको थोड़ा भी कुछ भी समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, लव यू ऑल।